नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। आपको जो पाठ समझाए जाते हैं उसको आप अच्छे से समझें, उसका हिंदी अर्थ अच्छे से समझें, उसके बाद में उसके प्रश्नोत्तर करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं, षष्ठ पाठ है, सदाचार है। छठा पाठ है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, यानी सत्य का आचरण जो आप करते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार जो होता है उसे हम सदाचार कहते हैं। सदाचार का संधि विच्छेद होता है सद और आचार है। सदाचार है। तो इसमें कुछ श्लोक आपको दिए गए हैं आपको अपने जीवन में उतारने के लिए, और इन्हें अपने जीवन में लागू भी करने हैं आपको। तो सबसे पहला श्लोक है, इनको साथ में पढ़ेंगे, आप अच्छे से उच्चारण भी करेंगे, लय के साथ इनको बोलेंगे। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानय रिपु नास्त्युधम समो बंधु कर्त्वा यम नावसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणाम, यानी आलस्य जो होता है वो मनुष्य का, यानी सभी मनुष्यों का, इस शरीर का एक बहुत बड़ा रिपु यानी शत्रु होता है। रिपु यानी क्या होता है? शत्रु। तो आलस्य जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आप जब कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे पहले अगर आपको आलस आते हैं तो आप वो कार्य नहीं कर पाते। यानी हमेशा जो आलस होता है वो हमारा शत्रु होता है। कभी भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि नास्ति उद्यम समो बंधु। नास्ति नहीं है, उद्यम समो यानी परिश्रम के समान। बंधु यानी हमारा सहचर, सखा, मित्र, भाई। कर्त्वा यम नावसीदति, जिसे करके, किसको करके? उसको, कार्य को, मेहनत को, जो आप परिश्रम करते हैं, इस परिश्रम को करके कोई भी नावसीदति यानी कोई भी दुखी नहीं होता है। इसीलिए एक बार दोबारा से इसका अर्थ सुने। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, की आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान हमारा कोई साथी नहीं है। और जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं होता, यानी परिश्रम करके कोई भी पछताता नहीं है। यह आपका पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। स्व कार्यम अध्यकुर्वीत पूर्वाह्ने च प्रहानिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कर्तमस्य नैवा कृतम। स्व, स्व का मतलब होता है आने वाला कल। स्व का अर्थ क्या होता है? कल, जो आने वाला काल होता है। और हय, हय का मतलब होता है पीछे, यानी बीता हुआ कल। तो स्व कार्यम अध्य कुर्वीत, यानी जो कल करने वाले हैं उस कार्य को आप अध्य यानी आज कर लीजिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो आप दोपहर बाद करने वाले हैं वो पूर्वाह्ने जो पहले ही कर लीजिए, दोपहर से पहले ही कर लीजिए। इसमें कहा है कि जो आप कार्य कल करने वाले हैं उसको आज आप ही कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। और जो कार्य आप दोपहर बाद करने वाले हैं उसको आप दोपहर पहले ही कर लीजिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्यों कर लेना चाहिए? आगे बताया गया है कि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कि जिस प्रकार से मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है, प्रतीक्षा नहीं करती है? वैसे ही जो समय है वो भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि कर्तमस्य नैवा कृतम, कि आपने कार्य किया या नहीं किया। इसीलिए कोई भी कार्य कल के लिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जो स्कूल से काम दिया जाता है वो जिस दिन आपको काम दिया जाता है उसी दिन काम कर लेना चाहिए।
आपके मन में जो कार्य करने का एक भाव उत्पन्न होता है कि मुझे आज ये कार्य करना है, तो उसको कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसे धर्म सनातन है। सत्यम ब्रूयात, सत्यम सत्य, ब्रूयात यानी बोलो, सत्य बोलना चाहिए, और प्रिय प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। कैसे शब्द हमें नहीं बोलनी चाहिए, कैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए? सत्यम अप्रियम, सत्य तो है लेकिन जो प्रिय अच्छी नहीं है। सत्य हो लेकिन दूसरे को अगर वो हम जो शब्द बोल रहे हैं वो दूसरे के लिए दुखदाई हैं, तो वैसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बात सही है, सत्य है, लेकिन अपने से सामने वाले को वो अगर बुरी लगती है तो वो बात भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरे को दुख पहुंचाए। आगे है, प्रियम च ना नृतम ब्रूयात, और ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठा हो, यानी झूठा प्रिय वाक्य भी मत बोलो कि जो सामने तो सबको अच्छा लग रहा लेकिन जब बाद में पता चले कि ये तो सब झूठ था। इसीलिए हमें ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को अच्छा लगता हो। ऐसे धर्म सनातन है, और इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है। जो सदियों से, ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों से, वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही है, वो ही हमारा सनातन धर्म माना गया है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, जो दूसरों को अच्छा ना लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और ऐसा प्रिय वाक्य भी मत बोलो जो झूठा हो। यही हमारा सनातन धर्म है। अगला श्लोक देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता मृदुता चापि कौटिल्यम च न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, औदार्यम सत्यता, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार यानी व्यवहार में, हमें व्यवहार में क्या क्या चीज़ लानी चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें बताइए। किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए हमें? देखिए, औदार्यम यानी उदारता, उदारता यानी सबके प्रति एक सच्चा भाव। सत्यता यानी, सत्यता यानी सत्य के साथ में, यानी कभी झूठ नहीं बोलना। ऋजुता, ऋजुता होता है सरलता, यानी सरल स्वभाव। और मृदुता यानी मीठी, जिसको अपन मृदुता बोलते हैं। कि आपको अपने व्यवहार में क्या क्या चीज़ लानी चाहिए? उदारता, सत्यता, सरलता और मृदुता, ये सब हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, जो कुटिलता का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य यानी कुटिलता का स्वभाव, बुरा स्वभाव। कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य हमेशा दुखदाई होते हैं और बाद में स्वयं भी दुखी होते हैं। इसीलिए हमें सर्वदा व्यवहार के साथ सभी को अपने व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और मृदुता आदि का अपनाना चाहिए। अपने स्वभाव में कुटिलता को नहीं अपनाना चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, गुरु आदि को, यानी कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में
कि जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, हमें उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए। और वही इस श्लोक में हमें बताया गया है। क्या क्या बताया है? श्रेष्ठम जन्म, जो लोग, जन यानी लोग, कि जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का मतलब अच्छे ज्ञानवान है, जो दूसरों के लिए एक प्रकार से सदाचारी होते हैं, अच्छे लोग, और गुरु, जो अपने गुरु हैं, अपने गुरुवर का सम्मान करना चाहिए। मातरम पितरम, तथा और अपने माता पिताओं का भी सम्मान करना चाहिए। किस प्रकार? मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, मन से, कर्म से और वाणी से उनकी सेवा हमें निरंतर करनी चाहिए। यानी हमेशा श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की और अपने माता पिता की सेवा हमें मन, कर्म और वाणी से हमेशा करते रहना चाहिए। और तभी हमारा जीवन सफल होता है, तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तब जाकर ही आप इस संसार में अपना नाम कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप माता पिता से भी बैर करेंगे, गुरुजनों से भी बैर करेंगे, अच्छे लोगों से भी बैर करेंगे, तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? और जब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब इस संसार में आपको कोई जानने वाला भी नहीं होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। मित्रेण कलहम कृत्वा, आप सभी जब अपने आसपास जहाँ रहते हैं, विद्यालय में जहाँ जाते हैं, या फिर खेलने जहाँ जाते हैं, वहाँ पर हर जगह आपका अपना मित्र होता है, और अपने मित्रों के साथ में सुख दुख की सारी बातें आप करते हैं। इसलिए मित्र का क्या महत्व है, दोस्त का क्या महत्व है, वो इस श्लोक में बताया गया है कि मित्रेण कलहम कृत्वा, कि मित्र के साथ में कलह करके, यानी लड़ाई झगड़े करके, न कदापि सुखी जने, यानी कोई भी लोग सुखी नहीं हो सकता। मित्र का महत्व देखिए कितना बड़ा होता है कि मित्र के साथ कलह करके न कदापि सुखी जने, यानी लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, और आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि मित्र के साथ जब आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप भी बेचैन रहते हैं, आप भी ठीक ढंग से नहीं रह पाते हैं। तो इस चीज़ को जानकर कि हमें मित्र के बिना अच्छे से नहीं रहना, तो क्यों लड़ाई झगड़े करें, उनके साथ क्यों कलह करें, यानी हमें कलह नहीं करना चाहिए। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, यानी इस प्रकार का जो कलह है उससे हमें दूर रहना चाहिए, उनको परिवर्जित त्याग देना चाहिए, यानी ऐसे कलह हमें नहीं करने चाहिए। मित्र के साथ कलह करने से कोई भी जन, यानी कोई भी लोग सुखी नहीं हो सकते। तो ऐसे कलह को हमें त्याग देना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो आपके ये श्लोक पूर्ण होते हैं। अब आप इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ में इनके शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से याद करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को आपके अच्छे से गान करना है, यानी गाना है मतलब बोलना है। श्लोक जब सुनते हैं ना या सुनाते हैं तो एक दूसरे को सुने और सुनाएं। जिस प्रकार से हमने इनको एक एक करके पढ़ा है उसी प्रकार से स्वर के साथ आप भी इनको पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखित। यानी उपयुक्त कथन जो सही है उसके सामने आम यानी हाँ लिखे, और अनुपयुक्त यानी जो गलत है उसके सामने न यानी नहीं लिखें। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी प्रातः काल हमें ईश्वर को स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, तो इसमें हो जाएगा आम कि हाँ करना चाहिए। अगला है, ऐनृतम ब्रूयात,
अनृतम यानी झूठ बोलना चाहिए, नहीं, तो इसमें हो जाएगा न, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, अपने मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, मन से ही नहीं, कर्म से भी करनी चाहिए और वचन से भी करनी चाहिए, तो इसमें न हो जाएगा। मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवेत, मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं, बताइए, नहीं, तो इसमें भी न हो जाएगा। स्व कार्यम अध्यय कुर्वीत, यानी कल का जो कार्य है वो हमें आज कर लेना चाहिए, आम, बिल्कुल हाँ करना चाहिए, हमें कल के लिए कोई कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में आपको एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको आंसर देने हैं, केवल एक एक पद में लिखना है। देखिए, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, जिस प्रकार से मृत्यु, जिस प्रकार से मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्यता का व्यवहार में कब करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा सर्वदा, क्या हो जाएगा, सर्वदा। किम ब्रूयात्, यानी कैसे बोलना चाहिए में, सत्यम और प्रियम, जैसे सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है केन सह कलम कृत्वा नरे सुखी न भवेत, केन सह कलहम कृत्वा नरे सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके नर यानी आदमी सुखी नहीं रह सकता है, मित्रेण से, तो इसमें हो जाएगा अपने जो मित्र होते हैं उनके साथ कलह करके कभी सुखी नहीं रह सकते, तो इसमें मित्रेण हो जाएगा। अगला है कह महारिपु अस्माकम शरीर तिष्ठति, अरे वो कौन सा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है, वो है आलस्यम, क्या है, आलस्यम, यानी हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमें कार्य नहीं करने देता है, लेकिन आपको इसको कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, जो यहाँ पर लाइन खिंची हुई है जिन शब्दों के नीचे, वो हमारा उत्तर मानकर हमें इसका प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, यह आपका आंसर है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि क्या प्रतीक्षा नहीं करती है, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो इसमें हो जाएगा कै, क्या हो जाएगा, कै न प्रतीक्षते, कै मृत्यु के स्थान पर हो जाएगा कै, फिर आगे का लिख देंगे न प्रतीक्षते, कि कौन प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला है कलहम कृत्वा नरय दुखी भवति, कलह करके लोग या मनुष्य दुखी होता है, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि क्या करके मनुष्य दुखी हो जाता है, किम कृत्वा, तो कलहम की जगह क्या हो जाएगा, किम, इसका आप कलहम के स्थान पर क्या हो जाएगा, किम। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम, पिता की सेवा कर्म से करनी चाहिए, पितरम कर्मणा सेवेत, यानी पिता की सेवा, माता पिता की सेवा हमें कर्म से करनी चाहिए, तो किसकी सेवा करनी चाहिए, कम, माता और पिता की, तो इसमें जाएगा कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, कि व्यवहार में मृदुता यानी मीठा अच्छा व्यवहार रहना चाहिए, यानी अच्छा होता है मृदुता, किस प्रकार का व्यवहार, तो इसमें क्या हो जाएगा का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहारे ऋजुता विधेया होनी चाहिए, ऋजुता सरलता होनी चाहिए, कदा सर्वदा, कदा होनी चाहिए, सर्वदा होनी चाहिए, यानी कब होनी चाहिए, हमेशा
सरलता तो हमारे व्यवहार में हमेशा ही अच्छी होती है। तो हमारा प्रश्न हो गया भाई कब होनी चाहिए, तो उत्तर हो गया सर्वदा, कि हमेशा होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपका पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें एक जो गोलाकार जो दे रखा है, इसमें देखिए ये छोटा गोला है अंदर अंदर। सबसे पहले इसके जो वाक्य हैं उनको साथ में मिलाकर जो बाहर के जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं ये, इनको हमें जोड़ना है और सही वाक्य का निर्माण करना है। तो सही वाक्य का निर्माण कैसे करेंगे? अनृतम, देखिए जैसे यहाँ से शुरू करते हैं कि अनृतम प्रियम च न। अनृत मैंने झूठा और प्रिय यानी अच्छा लगने वाला झूठ नहीं। अब इसमें से एक लिख देंगे इन बीच वाले में से, तो हो जाएगा ब्रुयात। अनृतम प्रियम च न ब्रुयात, इसके साथ में ब्रुयात जोड़ देंगे। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? ब्रुयात। अगला है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम। व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए? औदार्यम स्यात्, तो इसमें हो जाएगा स्यात्। अगला है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा। देखिए यहाँ दे रखा है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ लोगों की हमें कर्म से क्या करनी चाहिए? सेवेत, सेवा करनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा सेवेत। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं स्यात्, इसमें हो जाएगा स्यात्, नहीं आनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं आनी चाहिए, अच्छा व्यवहार ही सही होता है। सत्यम अप्रियम च। सत्यम, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ब्रुयात। इसमें क्या हो जाएगा? ब्रुयात। सत्यम अप्रियम न ब्रुयात। अगला है वाचा गुरुम सेवेत। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा सेवेत। अगला है सत्यम प्रियम च। सत्य और प्रिय हमें बोलना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ब्रुयात। अगला है मनसा मातरम पितरम च सेवित। मन से हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसके साथ में, इन वाक्यों के साथ में जो अंदर जो तीन शब्द दे रखे हैं, इन तीनों को एक एक करके जोड़ना जो इसके साथ में सही बैठता है। ठीक है, अब आप नीचे जो दिए हुए हैं इस खालिस्तान में एक एक वाक्य जो मैंने बताया उस प्रकार लिख लेंगे। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है मंजूषा में दिया हुआ है और मंजूषा को आपको इसके साथ में रिक्त स्थान में भरना है। भक्त ईश्वरम स्मृति, यानी भक्त ईश्वर का स्मरण करता है कब? सदा, सदा ही करता है वो। तो इसमें हो जाएगा सदा। इसमें क्या हो जाएगा? असत्यम वक्तव्यम, असत्य न वक्तव्यम, असत्य न वक्तव्य, यानी असत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है प्रियम, यानी प्रिय वाक्य, जो प्रिय वाक्य सत्यम वदेत, प्रियम तथा, प्रिय और सत्य हमें बोलना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा प्रिय तथा सत्य वदेत। लता मेधा विद्यालयम गच्छते, लता मेधा च, च का मतलब होता है और, लता और मेधा विद्यालयम गच्छते। कुशली भवन अपि, तो इसमें हो जाएगा अपि इन भी कुशली भवन, क्या आप कुशल से हैं? बिल्कुल ठीक। तो महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने अहिंसा का त्याग नहीं किया था, यानी एक प्रकार से उनको अपनाए रखा था। तो
कदाचन यानी कभी भी नहीं छोड़ा था इसको, कदाचन यानी उन्होंने अहिंसा को कभी भी नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से इसको आप मंजूषा में से देखकर भरेंगे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और इसमें क्या होता है कि जो चित्र में दिखाई देता है हमें, उस चित्र को देखकर, इस चित्र को हम देखते हैं और इसे देखकर कुछ छोटे छोटे वाक्य शब्द इसमें दिए हुए हैं, इनको जोड़कर यानी इनकी सहायता लेकर, इन सारे शब्दों की सहायता लेकर हमें नीचे पूरे वाक्य बनाने होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ना, चित्तादर्शा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, एक वाक्य के निर्माण करना है। देखिए यह शिक्षक है, ये शिक्षक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे अध्यापक है जो बोर्ड पर लिख रहा है, श्याम पट्ट पर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्रश्न लिख रहा होगा। तो इसमें हम इनमें से कुछ शब्द चुन लेते हैं और एक वाक्य बनाएंगे। जैसे अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखता है, तो स अध्यापक, देखो यहाँ पे स शिक्षक है, ये दूसरा शिक्षक है, श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, ये अपना वाक्य जैसे हो जाएगा कि स अध्यापक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, हो जाएगा ना। अगला है ये, अब ये तो प्रश्न लिख रहे हैं अध्यापक, तो हो सकता है बच्चे यहाँ पर इसका आंसर भी लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा एक वाक्य बना सकते हैं कि छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, कि छात्र पुस्तिका में उसका आंसर लिखते हैं, उत्तराणि लिखन्ति यानी आंसर लिखते हैं। तो अपना दूसरा वाक्य भी हो जाएगा। आगे एक और वाक्य देखते हैं। अब शिक्षक क्या लिख रहा है बोर्ड पर, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी एक अलग वाक्य हो जाएगा कि शिक्षक है श्याम पट्टे बालक शब्द है, देखो यहाँ केवल बालक शब्द लिखा हुआ ना, तो ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षक है श्याम पट्टे बालक शब्द लिखती, कि केवल बालक शब्द लिखता है। अब कुछ छात्र तो इधर देख रहे हैं और कुछ छात्र कहाँ देख रहे हैं, देखो ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, कुछ को अपनी कॉपी में देख रहे हैं और कुछ श्याम पट्ट पर देख रहे हैं। तो आप इसको भी अपना एक वाक्य बना सकते हैं कि केचन छात्रा श्याम पट्टम पश्यन्ति, कुछ छात्र श्याम पट्ट को देखते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अध्यापक के पास में एक यहाँ पे बेंच पर पुस्तक भी रखी हुई है ना। तो एक वाक्य में इसका भी बना सकते हैं कि तत्र, कि वहाँ पर एक पुस्तक है, तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, कि वहाँ पर एक पुस्तक है। तो इस प्रकार से आपको ये 4-5 वाक्य आपको अच्छे से बना लेने हैं। अपने तरीके से भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं और इसमें आराम से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने जो वाक्य बनाए वही आप बनाएंगे, किसी प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक बार आप समझ में नहीं आया तो दोबारा सुने और फिर इसको अच्छे से प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।